बाजार में क्या बेचेंगे, इसे अपने ही घर में रख लेते हैं। देखते ही देखते वो बैंगन कद्दू जितना बड़ा हो गया। एक दिन किसान उसे तोड़कर अपनी पत्नी को दे आया और कहा, आज तुम इसकी सब्जी बनाओ, लो मैं खेत से आता हूं, फिर हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। किसान की पत्नी जैसे ही बैंगन काटने लगी, पता नहीं कहां से एक आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। ये सुनकर वो डर गई और इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखा। वो फिर बैंगन को काटने लगी। दोबारा फिर वही आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। किसान की पत्नी ने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि ये आवाज उस बैंगन में से आ रही है। उसका दिल कांप गया। उसने बैंगन को फेंक दिया और घर से बाहर निकल गई। वो भागते भागते अपने पति के पास खेत पहुंच गई। किसान ने पूछा, अरे भाग्यवान, ऐसे कहां भागी हुई चली आ रही हो? उसकी पत्नी ने सारी कहानी अपने पति को बताई। किसान को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि बैंगन में से आवाज आ रही हो? किसान की पत्नी ने कहा, आप खुद चलकर देख लीजिए, वो आवाज उसी बैंगन में से आ रही है। किसान और उसकी पत्नी घर आए। जैसे ही किसान की पत्नी बैंगन को काटने लगी, उसमें से आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। किसान भी हैरान हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, अब इस बैंगन को धीरे धीरे ही काटो। किसान की पत्नी ने उस बैंगन को बहुत प्यार से काटा तो उसमें से एक लड़की निकली। दोनों ये देखकर बहुत हैरान हो गए। किसान की पत्नी खुश होकर बोली, हमारे पास कोई बेटी नहीं थी, हम इसे अपने पास रख लेते हैं। तब किसान ने कहा, हम अपना ही पेट नहीं पाल सकते तो इसे क्या खिलाएंगे? उसकी पत्नी ने कहा, हम जो खाते हैं इसे भी वही खिलाएंगे। दोनों ने उस बेटी को अपने पास रख लिया। क्योंकि वो बैंगन से निकली थी, इसीलिए दोनों ने उसका नाम बैंगनती रखा। बैंगनती भी अपना परिवार पाकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे समय बीता और बैंगनती अब बड़ी हो गई थी। वो बहुत खूबसूरत थी। एक दिन वो अपने पिता के साथ खेत में काम करवा रही थी। तभी वहां से उस राज्य का राजा गुजरा। राजा बैंगनती को देखते ही उस पर मोहित हो गया। उसने पास में खड़े एक आदमी से पूछा, ये लड़की कौन है? उस आदमी ने कहा, ये उसी किसान की बेटी है जिसके साथ वो लड़की काम कर रही है। राजा अपने महल वापस चला गया। राजा ने बैंगनती से शादी करने का फैसला कर लिया। राजा ने किसान को अपने दरबार में बुलाया और अपनी बेटी के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। किसान ने राजा से कहा, महाराज, वो मेरी अपनी बेटी नहीं है। राजा ने कहा, जो कहना है साफ साफ कहो। किसान ने राजा को सारी सच्चाई बताई। तब राजा ने कहा, मैं बैंगनती से शादी करना चाहता हूं, उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। आप चिंता ना करें, मैं उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। किसान ने कहा, महाराज, आप एक मामूली से किसान की बेटी के साथ शादी क्यों कर रहे हैं? तब राजा ने कहा, मैं बैंगनती की सुंदरता से मुग्ध हो गया हूं, अब बैंगनती ही मेरी रानी बनेगी। किसान की खुशी का ठिकाना न रहा। वो भागा भागा अपने घर आया और सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं। यह सुनकर किसान की पत्नी भी बहुत खुश हुई। शादी का दिन तय किया गया। किसान की पत्नी ने बैंगनती को रानी की तरह सजाया और उसे डोली में बिठाकर विदा कर दिया। अपनी बेटी को विदा करने के बाद किसान और उसकी पत्नी उदास हो गए और दुखी भी थे, क्योंकि वे फिर से अकेले पड़ गए थे। इधर महल में बैंगनती का बहुत धूमधाम से स्वागत हुआ। राजा बैंगनती की सुंदरता के दीवाने हो गए थे। राजा ने बैंगनती का नाम बैंगम सुंदरी रखा। पूरे महल में बैंगम सुंदरी की सुंदरता की बातें होने लगीं। राजा की 2 रानियां और भी थीं, परंतु राजा तीनों में से सबसे ज्यादा प्यार बैंगम सुंदरी से करते थे। वो हर समय उसी के पास रहते। बैंगम सुंदरी जो मांगती, राजा उसके लिए वो सामान पेश करते। वो जो चाहती, राजा वही करते थे। राजा की पहली पत्नी यानी बड़ी रानी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो बैंगम सुंदरी की सुंदरता से जलने लगी थी, क्योंकि राजा अब उसी के साथ ही समय बिताते थे और बड़ी रानी की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। बड़ी रानी को बैंगम सुंदरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन बड़ी रानी ने बैंगन सुंदरी से कहा, बैंगन सुंदरी, तुम तो इंसान के पेट से पैदा नहीं हुई हो, तो तुम्हारी जान किस में है? बैंगन सुंदरी ने कहा, बहन, जैसे सबकी जान उसके दिल में होती है, वैसे ही मेरी भी जान मेरे दिल में है। बड़ी रानी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है बैंगन सुंदरी? तुम्हारा जन्म तो इंसान के पेट से नहीं हुआ है, तो तुम्हारी जान दिल में कैसे हो सकती है? बैंगन सुंदरी सोच में पड़ गई कि बड़ी रानी उससे ये सवाल क्यों पूछ रही है। बैंगन सुंदरी ने बात को टाल दिया, पर बड़ी रानी इच्छा कहाँ छोड़ने वाली थी। वो जब भी बैंगन सुंदरी के पास बैठती, यही सवाल पूछती। एक दिन जब बैंगन सुंदरी बगीचे में बैठी हुई आनंद ले रही थी, तब बड़ी रानी उसके पास गई और बातों ही बातों में फिर से पूछने लगी,
बताओ ना बैंगन सुंदरी, तुम्हारी जान किस में है? बैंगन सुंदरी ने कहा, बहन, तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? बड़ी रानी ने कहा, बैंगन सुंदरी, मैं तुम्हारी जान के पीछे नहीं पड़ी हूं। शायद तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम एक मामूली से किसान की बेटी हो। पर हम राजघराने के बहुत से दुश्मन होते हैं। बस इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे बता दोगी कि तुम्हारी जान किस में है, तो कल को मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। बस इसीलिए मैं तुमसे बार बार यह सवाल पूछती हूँ। बैंगन सुंदरी ने कहा, बड़ी रानी, समय आने पर मैं आपको बता दूंगी। बड़ी रानी ने कहा, बैंगन सुंदरी, तुम ये याद रखना, तुमने मुझे वचन दिया है, अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। बैंगन सुंदरी ने कहा, हाँ बड़ी रानी, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। बैंगन सुंदरी मन ही मन ये सोच रही थी कि बड़ी रानी उसकी जान के बारे में क्यों जानना चाह रही है। एक दिन बैंगन सुंदरी ने राजा से कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत। इतना सुनकर राजा ने बैंगन सुंदरी के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, बैंगन सुंदरी, ये कैसी अशुभ बातें कर रही हो? बैंगन सुंदरी ने राजा से कहा, महाराज, मरना तो एक दिन सबको है, इसीलिए आज मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। बैंगन सुंदरी ने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत, बल्कि एक महल बनवा देना, जिसके आंगन में मेरे शरीर को रख देना, और एक बगीचा भी बनवा देना। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उसके अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। राजा ने बैंगन सुंदरी को चुप कराते हुए कहा, चुप हो जाओ रानी, ये कैसी अशुभ बातें कर रही हो? रानी बोली, हाँ महाराज, मैं अभी के लिए चुप हो जाती हूँ। बस एक आखिरी बात और कहना चाहती हूँ। आप उस महल में बहुत सारा अनाज भी रखवा दीजिएगा, और बाकी सारी जरूरत की चीजें भी। राजा ने गुस्से में आकर कहा, तुम चुप हो जाओ बैंगन सुंदरी। बैंगन सुंदरी एकदम से चुप हो गई। फिर एक दिन पता चलता है कि बैंगन सुंदरी मां बनने वाली है, और ये बात पूरे महल में फैल गई। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। ये राजा की पहली संतान थी, क्योंकि राजा की दोनों रानियों को कोई बच्चा नहीं हुआ था। राजा बहुत खुश हुआ। उसने पूरे नगर में तोहफे बंटवाए और बैंगन सुंदरी को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। बड़ी रानी की जलन और बढ़ गई। वो बैंगन सुंदरी से और भी नफरत करने लगी। कुछ दिन बीते। एक दिन बड़ी रानी ने फिर बैंगन सुंदरी से पूछा, बैंगन सुंदरी, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारी जान किसमें बसती है। अब तुम झूठ नहीं बोल सकती, तुम मां बनने वाली हो। अगर तुम झूठ बोलोगी तो इसका असर तुम्हारे बच्चे पर पड़ेगा। अगर तुमने फिर भी नहीं बताया तो मैं पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दूंगी कि छोटी रानी झूठी है। बैंगन सुंदरी ने कहा, बहन, मैं अपनी सच्चाई बच्चा होने के बाद बता दूंगी। पर बड़ी रानी कहां मानने वाली थी। वो बैंगन सुंदरी के पीछे पड़ गई, उसे धमकियां देने लगी। हारकर बैंगन सुंदरी ने उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। बैंगन सुंदरी ने कहा, मेरे मायके में जो बगीचा है उसमें कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक में एक डिबिया है। उस डिबिया में एक माला है। उसी माला में मेरी जान बसती है। बड़ी रानी ने कहा, तुम्हारी जान तो बहुत सुरक्षित जगह पर है बैंगन सुंदरी। हम मनुष्यों को देखो, कोई भी आसानी से मार सकता है। इतना कहकर बड़ी रानी उठ खड़ी हुई और बोली, तुम हमेशा खुश रहो बैंगन सुंदरी। इतना कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई और मनी मन बहुत खुश हुई, क्योंकि वो बैंगन सुंदरी को आसानी से अपने रास्ते से हटा सकती थी। बड़ी रानी अपने कमरे में गई और अपनी नौकरानी से कहा, एक गोताखोर को बुलवाओ। नौकरानी गोताखोर को ले आई और बड़ी रानी ने उससे कहा, तुम बैंगन सुंदरी के मायके जाओ और वहां एक बगीचा है, उसमें एक कुआं है। कुएं में एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक में एक डिबिया रखी है। उस डिबिया को निकालकर मेरे पास ले आओ। अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें 5,000 सोने की मुद्राएं दूंगी। गोताखोर बैंगन सुंदरी के मायके जाता है और कुएं से उस संदूक को बाहर निकालकर उसमें से वो डिबिया निकाल लेता है। डिबिया निकालते ही बैंगन सुंदरी की तबीयत खराब हो गई। गोताखोर महल में आकर वो डिबिया बड़ी रानी को दे देता है। बड़ी रानी उस गोताखोर को 5,000 मुद्राओं की जगह 10,000 मुद्राएं दे देती है। इधर बैंगन सुंदरी की तबीयत बिगड़ती जाती है और बड़ी रानी वो डिबिया खोलकर उसमें रखी माला को अपने गले में डालती है और पागलों के जैसे हंसने लगती है, क्योंकि वो जिससे इतनी नफरत करती थी उसके प्राण उसकी मुट्ठी में हैं। बैंगन सुंदरी की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं और वो मृत अवस्था में आ जाती हैं। राजा बैंगन सुंदरी के मृत शरीर को लिए हुए बैठे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। पूरे महल में शोक छा गया। राजा के मंत्री ने राजा से कहा, छोटी रानी के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाओ और वहां आंगन में बगीचा लगाकर बैंगन सुंदरी के शरीर को सिंहासन सहित वहां रख दो। ये बैंगन सुंदरी की आखिरी इच्छा थी। मंत्री राजा की बात सुनकर हैरान रह गया
और बोला, महाराज, मुझे लगता है छोटी रानी के शरीर को जलाना ज्यादा उचित है। तब राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उसकी आज्ञा का पालन करें, और राजा ने वो सारी चीजें करने के लिए कहा जो बैंगन सुंदरी राजा से कहकर गई थी। महल में सारी जरूरत के सामान रखवा दिए गए। महल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया और बैंगन सुंदरी के शरीर को सिंहासन सहित वहां रख दिया गया। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बना दी गई ताकि उसके अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। अब राजा बैंगन सुंदरी की याद में बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन राजा ने सोचा, बैंगन सुंदरी ने अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए क्यों मना कर दिया था? क्या वो कभी लौट कर आएगी? परंतु फिर राजा अपने मन को समझा लेता कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। राजा बैंगन सुंदरी की याद में उस महल के चारों ओर अक्सर चक्कर लगाया करता था।